दोस्तों, इस देश में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं और एक वो जो देश में नफरत फैलाने से रोकना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि देश में नफरत फैलाने का प्रयास कौन कर रहा है। मेरे पास इसका एक ही जवाब है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ घटिया नेता। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां नहीं करते। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुले मंचों से मुसलमानों को गाली दे रहे थे और उन्होंने ये तक तो कह दिया कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक मुसलमानों को परेशान करना हमारा फर्ज है। लेकिन ये सिर्फ एक घटना नहीं है। अब एक और मामला सामने आया है जहां बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने ऐसा काम किया है जिसने सामाजिक मर्यादा और बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी है। उसके बाद जनता ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। खैर, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, दरअसल खबर है राजस्थान की, जहां पे बीजेपी के पूर्व विधायक सुखबीर सिंह जौनपुरिया गरीबों में कंबल बांट रहे थे, लेकिन जैसा ही उन्होंने कुछ मुस्लिम महिलाओं को देखा तो उन्हें तुरंत वहां से हट जाने को कहा। यहां तक कि पहले से दिए गए कंबल उनसे वापस भी ले लिए गए। इस दौरान कुछ लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्यों किया गया, सवाल पूछने लगे, लेकिन कंबल बांटने वालों ने तनाव दिखाते हुए झिझक दिखाए बिना वहां से निकल जाने का फैसला किया। कैसे भाजपाइयों ने बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी, आप खुद देखिए। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। मध्य हाँ, आपको बुला के बैठाना चाहिए। मैंने नहीं है, मैं बुरा माने भला मानता नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए। हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान तुम आज ले जाओ, बढ़िया से जाते नहीं कहीं सारे पे बना दे हम को वह साफ बात है। इसलिए आप जो है आप इधर हटो, आप इधर इधर बैठा, जो भी है ना इधर बैठा। मैंने तो पहले बता दी थी, आप उधर बैठा। हाँ, जो भी है ना ले लिया। आप जाओ, इधर आ जाओ, कमर छोड़ दे, कमर छोड़ दे। आप बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आप उधर आ जाओ। हाँ, मैं नहीं कोई बुरा माना भला मन में नहीं है। हाँ, बैठो। अब कोई बात नहीं, बच गए, जो रह गया वो 4-5 ही रह गए सर। कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रहेगी। आप लोग देने के बाद वापस दे रहे हो। लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। बहस की जरूरत नहीं। मैं सर उनको बिठा दिया, फिर ऐसे। दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये धार्मिक भेदभाव और नफरत की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। ये साफ दिखाता है कि हमारे समाज में अब भी कुछ लोग दूसरों की धार्मिक पहचान को देखकर उन्हें इंसानियत का अधिकार नहीं देते हैं। सोचिए कि जिस देश में हम सभी समान अधिकार हैं और भाईचारे के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, वहां ऐसे लोग खुलेआम दूसरे को अपमानित कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जिस बीजेपी की सरकार सत्ता में है और जिसके शासन में ऐसे धार्मिक भेदभाव और अत्याचार लगातार होते हैं, के बावजूद सरकार क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है? दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, देश में हिंदू मुस्लिम विवाद और नफरत बढ़ी है। देश के हर कोने में अब ये नफरत देखी जा सकती है। अब तो बच्चे भी धर्म देखकर दोस्ती करने लगे हैं। इतना तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम को अलग करना और नफरत फैलाना। और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की सचेत चेतावनी है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि धर्म, जाति या मजहब के आधार पर किसी को नीचा दिखाना, अपमानित करना और उनके अधिकारों को छीनना हमारे संविधान और हमारे समाज के मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी घटनाओं का विरोध करें, आवाज उठाएं और हर स्तर पर इंसानियत और भाईचारे को बनाए रखने की कोशिश करें। ठीक उसी तरह की जिस तरीके से राजस्थान के लोगों ने एकजुट होकर ये साफ कर दिया कि उनका बीजेपी का एजेंडा इस धरती पर नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी बात
नहीं है, ये वो पल है जब जनता ने ये साबित कर दिया कि हम अपनी इज्जत और अपनी इंसानियत के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। राजस्थान के लोगों ने फैसला लिया कि वो सारे कंबल वापस करेंगे और सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने कह दिया कि हम भीख मांग कर भी जी सकते हैं, लेकिन ऐसे नफरत फैलाने वाले से कंबल नहीं लेंगे। ऐसे लोगों का साथ हम कभी नहीं देंगे जो समाज में दरार डालते हैं, भाईचारे को तोड़ते हैं और मोहब्बत की जगह नफरत बोते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक संदेश था पूरे देश के लिए, जहां राजस्थान के लोगों ने ये दिखा दिया कि हम एक साथ रहते हैं, हम मोहब्बत और इज्जत से रहते हैं और हम कभी भी ऐसे लोगों के समर्थन में नहीं आएंगे जो हमारे मुस्लिम भाई बहनों या किसी भी समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंचाए। और यही जवाब है उन लोगों के सवालों का जो कहते हैं कि राजस्थान में हमारी ताकत है, हम सब कुछ कर सकते हैं। राजस्थान की जनता ने अपनी एकता, अपनी सोच और अपने इंसानी मूल्यों से उन्हें जवाब दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि देश में दो तरह के लोग हैं, नफरत फैलाने वाले और नफरत रोकने वाले, और इस बार सारे जवाब राजस्थान की जनता ने खुद दे दिए हैं। ये घटना सिर्फ राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ये याद दिलाती है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो नफरत के खिलाफ खड़े हैं, जो मोहब्बत और इज्जत से रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक नैतिक जीत है। ये वो पल है जब जनता ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी सोच, हमारी एकता और हमारी इंसानियत किसी भी नफरत के आगे नहीं झुकेगी। और किस तरीके से जनता ने बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारा, आप खुद सुनिए। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है, उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांटकर जो राजनीति है, ये भाजपा की ओछी मानसिकता है। इसको आप सोच सुधारने की आपको अपना कष्ट करें, नहीं तो हम इस बार आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका आपकी कई पीढ़ियां याद रखेगी। यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में आप वोट चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकते हो। इन मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुजर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। हमारा एक भाईचारा यहाँ पे कायम है, उसको कायम रहने दें आप। इस तरीके से आपकी एक छोटी ओछी मानसिकता के साथ में ये कंबल आपके चाहिए जितने आप बांटे हो। अगर आपको लगे जितने आपने कंबल बांटे, जितनी लुगड़ियां बांटी है, जितनी काजू कतलियां बांटी है, हम कल ही टोंक सवाई माधोपुर से इकट्ठे करके हम भीख मांगेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आपको पूरी लौटा देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी इस तरह की ओछी मानसिकता। हमें हमारे भाईचारे के साथ यहाँ पे रहना है और उसको हम आगे कई पीढ़ियों तक कायम रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम महात्मा गांधी के देश में उस महात्मा गांधी के देश को बरकरार रखना चाहते हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी का वो विधायक जो मुस्लिम महिलाओं को भगा रहा है, तो दूसरी तरफ वो नेता जो हर साल हमेशा हजारों गरीबों को कंबल बांटते हैं बिना किसी की जाति या धर्म पूछे बगैर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की, जो हमेशा मोहब्बत और इज्जत के साथ हजारों गरीबों को कंबल बांटते हैं। तो क्या इन बीजेपी वालों को इनसे कुछ सीखना नहीं चाहिए? एक बार ये वीडियो आप खुद देखिए कि बिना नफरत के कैसे काम किया जाता है और कैसे मोहब्बत फैलाई जाती है। चलिए डालिए डालिए सबके सर पे। अब खाइए दोनों बेटा जल्दी कर, तुरंत।
तो देखा आप लोगों ने कि आखिर कैसे भाजपाइयों ने देश के मर्यादा को शर्मसार कर दिया। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अब आपसे अगली बड़ी खबर के साथ, और इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। और हमें जरूर बताइएगा कि क्या 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या देश बर्बाद हो रहा है या फिर देश में सिर्फ नफरत फैल रही है? आप इसका जवाब हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब आपसे अगली देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।